हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट। नमस्कार आदाब, इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के सिकरारा ब्लॉक पर। आपको बता दूं, लगातार 2 दिन से यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। जब मुझे जानकारी हुई कि धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है तो मैंने सोचा कि घटना पर जाकर जानकारी लूं। लेकिन यहां पर कुछ समाज सेवी हैं और यहां पर कुछ महिलाएं हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त मैं सिकरारा ब्लॉक पे हूं और यहां मैं बात करूंगा, लोगों को जानने से प्रयास करूंगा क्या मामला है और क्यों धरना पे बैठे हैं। और आप देख रहे हैं एकदम धूप की इतनी तड़ाहट गर्मी है। ये बताइए नेताजी, क्या दिक्कत है जो आप धरने बैठ गए हैं? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और यहाँ खास करके सिकरारा ब्लॉक में कुछ दिनों से यहाँ इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि कुछ पूछिए मत। गरीब जनता एकदम परेशान है। मैं कल गांव विजिट के लिए मैंने गया था, कुलना मऊ गांव में एक परिवार मैंने ऐसा देखा कि जहां बच्चे धूप से एकदम तिलमिला रहे हैं और उनको आवास की अति आवश्यकता है। जब मैंने उनसे पूछा कि भैया आपको आवास क्यों नहीं हुआ, कहें भैया हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए मेरा आवास कट जा रहा है। मैंने और गाँव का निरीक्षण किया, सुरवार पट्टी, बढ़ौना, कनकपुर, बिरहतपुर, बिंदुली, ऐसे तमाम गाँवों का निरीक्षण किया। जैसे बढ़ौना में मेरे सामने आया, उस समय उसके पूर्व में प्रधान थे जो आज के ब्लॉक प्रमुख हैं, वो पूर्व के प्रधान हैं। जब भ्रष्टाचारी ही अध्यक्ष बन जाए विकास खंड का तो वहाँ विकास नहीं, विकास सत्यानाश हो जाएगा। वहाँ राजनीतिक दृष्टि से विकास होगा, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति यहाँ अध्यक्ष बना बैठा है जो कि उसका घर बंजर ज़मीन में 3 तल्ले का मकान एकदम बन के एकदम चकमका रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों, जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के, कि योगी जी के तमाम बुलडोज़र निकला है, क्यों फतेहगंज बाज़ार में बुलडोज़र नहीं चल रहा है? ऐसे भूमाफिया के ऊपर क्यों बुलडोज़र नहीं चल रहा है? जो बंजर ज़मीन में पंचायत भवन की ज़मीन में गाड़ी की पार्किंग बनाया है और पूरा घर उसका ब्लॉक प्रमुख का घर पूरा बंजर ज़मीन में है, क्यों बुलडोज़र नहीं चल रहा है उसके घर पे? कल यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं घाम में तड़प रही थी धूप के मारे, लेकिन ब्लॉक प्रमुख अपने थार गाड़ी से हार्न बजाते हुए निकल गया। यहाँ किसी महिलाओं को पूछा नहीं कि आपकी क्या समस्या है, ये क्यों आएंगी धूप में? बताइए। इनको आवास की आवश्यकता है, इनको पेंशन की आवश्यकता है, इनको घर की आवश्यकता है। ये चाचा जी आज 1.5 साल से घूम रहे हैं पेंशन के लिए। अच्छा नेताजी, आपसे मेरा सवाल है, एक तरफ डबल इंजन की सरकार है योगी और मोदी जी की, लेकिन आप लोग कहते हैं न्याय की गंगा बह रही है। मैं तमाम अखबारों में देखता हूं, लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। सरकार बहुत अच्छी है, कहने की बात नहीं है। सरकार विकास चाहती है और विकास हो रहा है। कुछ प्रशासनिक अधिकारी ब्लॉक पे, मैं नहीं कह रहा 100% भ्रष्ट हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो कि विपक्ष की राजनीति करता है, विपक्ष के पाले की राजनीति करता है, इसलिए विपक्ष के कहने के अनुसार यहाँ जनता में भेदभाव पैदा कर रहा है। मतलब आपका कहना है कि सिकरारा ब्लॉक के अधिकारी भी चोर हैं? चोर हैं, बिल्कुल चोर हैं। अगर चोर नहीं होते तो कल से धूप में बैठे हुए थे तो सामना नहीं करते हमारा। यहाँ खंड विकास अधिकारी, बृहस्पतिवार को मेरी खंड विकास अधिकारी से बात हुई तो खंड विकास अधिकारी, मैंने कुछ लोगों का नाम लिया कि भैया आपके सेक्रेटरी ग्राम विकास अधिकारी गांव में नहीं जाते हैं। कहते हैं भैया उनका नाम मत लीजिए, उनके ऊपर बड़े नेता का हाथ है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, वो कौन सा नेता है जो अधिकारियों कर्मचारियों को काम करने से रोकता है? वो धूप में आके मेरे सामने बैठे और बताए। कौन ऐसा कह रहा था आपको? खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। बृहस्पतिवार को मेरी जब उनसे बात हुई, कहें भैया वो भी कोई नेता हैं, उनके ऊपर बड़े नेता का हाथ है, इसलिए मैं उनको छेड़ नहीं सकता, मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। बताइए, ये कहने वाली बात है? मेरे सामने कहिए। ये बताइए चाचा, आप क्यों बैठे हैं, क्या दिक्कत है आपको? हमारा भाई एक वो चाहिए, कुटुंब रजिस्टर। कुटुंब रजिस्टर, ये तो बन के मिल जाएगा लेकिन आप कितने दिन से दौड़ रहे हैं? अच्छा 7 महीने से दौड़ रहा हूँ। क्या कहते हैं? कहते हैं उनको लेके आओ, उनके घर वालों को लेके आओ, किसी को लेके आओ। मतलब आपका हो नहीं रहा है? हाँ, नहीं हो। आपका क्या नाम माता जी? हमारा नाम रात दुलारी देवी ना। पेंशन के लिए, घर के लिए हम दौड़े थे, जन हुए कहतन हुए मौका है चाहत है। हाँ। तो पेंशन के लिए आप प्रधान से बात की थी? हाँ, विनय ठाकुर से कहे वो नहीं कर गए। अब इनके किया गबन के परेशान पे हमारे के कमान न धमार बान, बाल बच्चा न एक लड़की बा, यही सब परेशान है। जे जौनो दबाव रखत थे तौने दबाव में रखत बा। आपका क्या नाम है? शिव कुमारी।
शिव कुमारी जी, क्या दिक्कत है जो इतनी धूप में आप बैठी हैं? बैठी है ये कि पानी निकालना, मंदिर में पानी जात बा, ना मेरे घर बा, ना सकता बा, ना कुछ बा, ना संडास बा, का करी। अच्छा, तो ये बताइए पता लगा के बैठी है। कहाँ है घर आपका? अलीगंज। अलीगंज, उलना मऊ। हाँ, तो ये दिक्कत कब से हो रही है? कहिए से दिक्कत है गए, का करी। अब बच्चा ना बनने का लगा हुए, विकलाम है गए, वो दवाई के बम्बई दवाई होता हुए भाई मर लिया गए हैं, का करी। आप क्यों आए हैं? आज हम आए हैं आवास के लिए भैया। आवास तो प्रधान भरता है। आवास तो भर ही नहीं रहे हैं, क्या किया जाए। प्रधान के लगे गए नहीं, एक बार गए थे तो बोले कि हम क्या करें, यहाँ नहीं कर पाएंगे, या करेंगे वह करेंगे। उल्ट बोलते हैं कुल आदमी पिए खाए वाला है, 5 फुट की जगह है भैया, उसमें रह रहे हैं 2 बच्चे लेकर। आप कहाँ से आई हैं? अलीगंज से। अलीगंज से। तो नेताजी ये सब जो आई हैं, आपसे पहले भी इंटरव्यू आपका लिया हूँ, आप लोग ये जो बैठे हैं सब लोग कल से ही बैठे हैं? ये बिल्कुल कल से सुबह 10 बजे से, कल सुबह 10 बजे से ये लोग ऐसे धूप में चिलचिलाती धूप में बैठी हैं। अगर किसी को समस्या नहीं होती महोदय, अगर किसी को समस्या नहीं होती तो ये धूप में क्यों बैठते, अपनी प्राणों को त्यागते। मैं आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज उनको सैलरी मिलती है तो ये हम जैसे गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से उनको पगार मिलती है। इस पगार का सदुपयोग करें, वरना मैं इनको ब्लॉक में नहीं घुसने दूंगा। यहाँ अगर भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ तो मैं भूपाल सिंह भोले अपनी सभी माताओं से सौगंध खा के कहता हूँ, इनको ब्लॉक में नहीं घुसने दूंगा, इनको ब्लॉक के बाहर खड़ा कर दूंगा। ये सुधर जाएं एकदम। ये आपका धरना कब तक चलेगा? ये अनंतर, जब तक हमारी समस्याओं का कोई सक्षम अधिकारी, बीडीओ तक की बात नहीं है अब, क्योंकि बीडीओ से मेरी कई बार बात हो चुकी है, क्योंकि इनके बस का नहीं है। जब तक कोई सक्षम अधिकारी आके इस समस्या का निराकरण करने हेतु अगर वो संज्ञान में नहीं लिए तो मैं इसे निरंतर धरना प्रदर्शन करता रहूँगा। जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक बूंद रहेगी तब तक मैं ऐसे संघर्ष करता रहूँगा। और मैं लोगों से बात करूँगा। यहाँ पर हैं एक चाचा जी, कागज़ लेके घूम रहे हैं। ये बताइए चाचा, क्या है ये जो कागज़ आप लेके घूम रहे हैं? हो गया महाराज, साल भर हो गया, प्रधान तो मर गया। प्रधान ही मर गया? हाँ, प्रधान भी मर गया। लेकिन वो बोलता था प्रधान तुम्हारी पेंशन आ गई आए ही नहीं अभी तक। अच्छा, पेंशन लिए कुछ पैसे वैसे लिए थे नहीं कराने के लिए? नहीं, पैसे नहीं दिए थे हम किसी को भी। कभी पेंशन आपका आया है? नहीं, पहली बार। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? जो यही के बाकी के। तो प्रधान जी से बात हुई थी? हाँ जी। क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी वो नए प्रधान हुए हैं, वो बोले कि भाई ऑनलाइन कराओ, तो ऑनलाइन कराया मैंने। फिर दोबारा करा के भरने आया था तो बोलते हैं कि यहाँ के अधिकारी बोलते हैं कि दोबारा मत कराना। हम कहा कि दोबारा नहीं कराएंगे, पहले वाली चाहिए नहीं कि दोबारा ना कराओ तो कैसे पता होगा कि का। मतलब पेंशन की दिक्कत है आपको? हाँ जी। और आपको क्या दिक्कत है भाई साहब? हमें सब हमारी जगह जमीन है। अच्छा। रहने की। तो हाँ। जगह जमीन यहाँ आपको मिल जाएगा? जरी। तो यहाँ ब्लॉक पर? जी। कौन सर, इस ब्लॉक पर, सिकरारा ब्लॉक पर क्या दिक्कत है कि जो बाहर लोग बैठ के धरना कर रहे हैं और यहाँ पर आरोप भी है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, क्या दिक्कत है? कल मैं हाई कोर्ट गया हुआ था, उसी दौरान मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ कुछ लोग महिलाओं के साथ जो है धरने पे बैठे हुए हैं। फ़ोन से मेरे स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया कि एक सेक्रेटरी हैं मिस्टर अमित सिंह, उनके विरुद्ध ये लोग बैठे हुए हैं, तो ज्ञापन जो कुछ हो अपना उनके प्रति शिकायत लिख करके दे दें, मैं उसकी जांच करा लेता हूँ। उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दूंगा और इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत भी करा चुका हूँ। 7 महीने से इस ब्लॉक में एक वृद्ध जो है चक्कर काट रहा है कुटुंब रजिस्टर के लिए, क्यों नहीं बनना, क्या दिक्कत? किस गाँव का? अभी बाहर बैठा हुआ है और आप बाहर चलेंगे बड़ा अच्छा रहेगा। आप सामने बुला दीजिए कि कब उनकी एप्लीकेशन आई थी और किस गाँव की है। ये मैटर मेरे संज्ञान में कि 7 महीने से ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं। मैं यहाँ लगभग रेगुलर बैठता हूँ, मेरे पास 2 ब्लॉक हैं, इसके बावजूद मैं यहाँ हफ्ते में कम से कम 5 दिन बैठता हूँ। फर्स्ट हाफ यहाँ, सेकंड हाफ खुटान, या सेकंड हाफ में खुटान, फर्स्ट हाफ यहाँ, जैसा भी होता है। और मेरे सामने तो कभी नहीं है। 2 दिन से बता रहे हैं यहाँ पर धरना बैठे हुए हैं। आपको ज्ञापन भी दिए हैं कि नहीं दिए, मुझे जानकारी नहीं। मैं कल हाई कोर्ट था, शासकीय कार्य से हाई कोर्ट गया हुआ था इंस्ट्रक्शन देने, उसी दौरान फ़ोन से मेरी स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया। ये लोग बैठे हुए, मैंने तुरंत जो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया इस संबंध में,
उन्होंने कहा ठीक है, जो ज्ञापन वगैरह वो लोग ले लें। मेरे यहाँ एक प्रतिनिधि बैठे हुए थे जॉइंट वीडियो, मिस्टर संजीव दत्त, तो उनको इन्होंने कोई ज्ञापन नहीं दिया। तो एक लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन दे करके अपनी समस्या रखना चाहिए, उसको दे दें, हम लोग उसकी जाँच कराएंगे जो इनकी शिकायत होगी। उचित अधिकारियों को ज्ञापन हमको दे दीजिए, हम जाँच कराएंगे जो दिक्कत है। जो दिक्कत हो, जिसके प्रति कंप्लेन हो और जो शिकायत हो उसको लिख के दे दें, हम उसकी जाँच करा लेते हैं।